Hello everyone, welcome to our academy. I have already completed 1.2 exercise in last videos. Okay, so today I going for to start the 1.2 exercise uh, of chapter 1. जो कि मैं पता है चैप्टर 1 है. ओके, रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, तो हमारा 1 जो एक्सरसाइज थी वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है. ओके, तो नाउ हम अब स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जो कि ये फंक्शन के फंडामेंटल्स पर है. ठीक है, तो फंक्शन के फंडामेंटल्स पर है, जो कि हम इसको लेक्चर 1 में फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, तो लेक्चर 1 में जो है रिलेशन एंड जो फंक्शन दोनों के जो फंडामेंटल्स है, टाइप ऑफ फंक्शन, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लेकिन आज हम तुम लोगों को एक बार रिकैप करवा देते हैं, एक बार फिर से उसको पूरा. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, एक बार क्या पता कि फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर ना हो पाया हो, तो एक बार हम फिर से इसको रिकैप करा देते हैं. ठीक है, तो आज हम फिर से फंक्शंस को के फंडामेंटल्स को देखेंगे, उसके बाद 1.2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी की. तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन. ओके, यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करना. ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम डाल देते हैं चैप्टर 1. ठीक है, रिलेशन एंड रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, तो तो हम टॉपिक आज फंडामेंटल्स पढ़ते हैं उसके. रुको एक सेकंड. तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन. ओके, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिकैप करना है इसको. ठीक है, तो फंक्शन को हम इजी वे में हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, एक होता था डोमेन. ठीक है, और एक था कोडोमेन था. ठीक है, कोडोमेन, और एक होता था हमारा रेंज. ठीक है, तो ये चीज़ आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. जैसे हमारा कोई रिलेशन होता था, ठीक है, ए टू बी में कोई रिलेशन होता था. ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि आपको फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन बताया टाइम कि ए के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, ऑल एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होने चाहिए. ठीक है, तभी वो एक फंक्शन कहलाएगा. यदि ए का कोई भी जो एलिमेंट है, यदि वो बी के साथ में रिलेशन नहीं रख रहा है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट निकल जाता है जो बी के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है. ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो को डोमेन से रिलेशन रखना होगा. एग्जैक्टली वन एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा. ओके, मतलब कि को डोमेन के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ एक के ऑल एलिमेंट को रिलेशन में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब समझ हर एलिमेंट ऑफ डोमेन का एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए. ठीक है, तो ये होता है. उसके बाद हमारा जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं एज अ रिलेशन में देखा जाए तो जो ए टू बी में यदि है तो ए का ऑल एलिमेंट बी के साथ में रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखो मेजर ये 4 टाइप्स के होते हैं. जैसे एक हमारा होता है वन वन. ठीक है, एक होता है हमारा ऑन टू, एक होता है इन टू, और एक होता है मैनी वन. ठीक है, मैनी वन होता है. मेजरली 4 टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे वन वन फंक्शन क्या होते हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं. ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर से होगा, फिर से देख लीजिए. ठीक है, अ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इमेजेस. ओके, जैसे वन 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 में आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक एक एलिमेंट के साथ रखेगा. ठीक है,
ये, अरे क्या हो रहा, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो 1 1 का मतलब होगा कि सिर्फ एक का इसके साथ रिलेशन रखेगा, 1 1 रिलेशन रहेगा, ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक के साथ रिलेशन रखेगा, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट का एरो एक ही एलिमेंट पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक भी एक के साथ रख रहा है तो दो भी एक के साथ रखे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1 1 रिलेशन होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा 1 1 हो गया। और 1 1 में मैंने ये बताया था जैसे कि जो f(x1) इक्वल टू f(x2) है, ठीक है। मान लो जो a टू b में मान लो रिलेशन है, तो मान लो इसका दो पॉइंट है x1 एंड x2, ठीक है। तो यदि हम f(x1) f(x2), ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। यदि हमें दोनों बराबर हैं, मान लेता हूँ कि यदि एक भी साथ है, दो भी एक साथ जा रहा है, हमको दिखा देना पड़ेगा कि दोनों नंबर सेम ही है, तभी ये एक के साथ जा रहे हैं, मतलब ये हमारा 1 1 की कंडीशन होती है। तो हमें इन दोनों को साथ में कंडीशन लेके चलना होता है और उसके बाद जो है x1 बराबर x2 दिखाना होता है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। तो हमें ये चीज़ कंडीशन दिखानी होती है फॉर 1 1 के लिए, ठीक है। तो ऐसे दिखाना होता है, तो जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर वन एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, f(x1) जो है वह f(x2) के बराबर है। हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, बाद में क्या प्रूफ कर देंगे कि x1 बराबर x2 है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 2x1+3 इक्वल टू 2x2+3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2x1 इक्वल टू 2x2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x1 है किसके बराबर है, x2 के, ठीक है। हमारी कंडीशन लेके चलनी पड़ती है। अब इसके बाद हम देखेंगे मैनी वन, ये तारीख है, उसके बाद हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं मैनी वन, ठीक है। मैनी वन में क्या होता है, जैसे एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, और ये हो गया ए बी सी डी। मैनी वन में क्या होता है, तो मान लो ए भी इससे है, ये भी इससे है, तो मैनी वन मतलब कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ सेट ए का बी के साथ जो रिलेशन है वह किसी एक के साथ हो, ठीक है। 3 का मान लो बी के साथ है, 4 का मान लो सी के साथ है, तो किन्हीं दो एलिमेंट का या दो से ज्यादा एलिमेंट का, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का, दो या दो से अधिक एलिमेंट का किसी एक ही बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, तुम्हारा क्या होता है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको सोच सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट डोमेन की सेम इमेज के साथ रिलेशन रखते हो तो फंक्शन मैनी वन कहलाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट को लेकर चलते हैं। जैसे दो एलिमेंट क्या हो गए, मान लो ये x1 है और ये हमारा x2 है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो हमारा a टू b में रिलेशन है, ठीक है। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये मान लेता हूँ हमारा a है, b है, c है, तो ये इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो इसका दो एलिमेंट है, मतलब f(x1) बराबर किसके है, f(x2), मतलब f(x1) का जो आउटपुट है वो क्या है, a, f(x2) का आउटपुट भी बराबर है किसके, a के, दोनों बराबर होंगे। तो हमें ये बाद में दिखा देना है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, ये किसके लिए कंडीशन बनेगी, फॉर मैनी वन के लिए। यदि ये x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, किसके लिए कंडीशन होगी, ये 1 1 के लिए, ठीक है। तो हमें x1 नॉट इक्वल टू x2 शो करा देना है। इसका मतलब ये हो गया
कि इसका जो दो एलिमेंट है वह किसी बी सेट के एलिमेंट के साथ किसी एक के साथ रिलेशन रख रहा है। तो इसके लिए से हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। एग्जांपल हमने लिया अभी था शायद पहले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। ठीक, यदि हम तो ठीक है, यदि हम x1 बराबर 2 ले लें, ठीक, और x2 बराबर -2 ले लें, तो दोनों का स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर 4, इसका भी 4, दो की दोनों क्या है? बराबर है, बट दोनों एलिमेंट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा मैन्युअल? इसका मतलब ये हो गया कि मान इसे 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, और ये रिलेशन कौन सा रख रहा है? एक्स स्क्वायर वाला। तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, तो इस दोनों के एलिमेंट को रख रहा है। ठीक है, आप इसे एग्जांपल में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये ऑन टू फंक्शन। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में बताया था, मैं इसको रिकैप करवा रहा हूँ। मैं डिटेल में देखना हो तो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू को हम सर्जेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, तो इसके हर एलिमेंट के साथ रहता है। ठीक है, ए बी सी डी, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो रेंज होता है ना, वह बराबर हो जाता है कोडोमेन के। बस सिंपल इतना समझ लो। ठीक, एक होता हमारा ऑन टू फंक्शन और एक होता हमारा इनटू फंक्शन। ठीक है, चिल्ला रहे। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज होता है वह नॉट इक्वल टू कोडोमेन होता है। बस इतना ही है कि ऑन टू और इनटू। ऑन टू में क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है, इनटू में क्या होता है उसको रेंज होता है कोडोमेन के बराबर नहीं होता। बस सिंपली इतना ही है। एक होता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव होता है जो कि हमारा 1 1 प्लस ऑन टू का जो दोनों फंक्शन को फॉलो करें। ठीक है, मतलब एक ऐसा कोई फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा 1 1 प्लस ऑन टू, ये दोनों फंक्शन यदि हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे ऑल फंडामेंटल्स थे फंक्शंस के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या एक्सरसाइज। ओके, अब हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 1.2। ठीक है, आप बुक ओपन कर लीजिए। कौन सा साइज है? एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, सो दैट द रिलेशन, मुझे को फंक्शन गिवन है R टू R में डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 by x is 1 1 and on 2 is 1 1 and on 2। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमारे फंक्शन गिवन है जो कि 1/x है, ये हमारा 1 1 है एंड ऑन 2 है। ठीक है, तो हम फॉर 1 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको।
फॉर 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए क्या होगा, ध्यान देखना, 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है फॉर ऑल x1 इक्वल टू x2, ये हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो f(x1) क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2, क्योंकि हमें fx क्या गिवन है, 1/x, मेरा f(x1) क्या हो जाएगा, 1/x एंड 1/x1 एंड f(x2) कितना हो जाएगा, 1/x2, ओके। तुम्हारा ये क्या हो गया, 1/x1 इक्वल टू तुम्हारा x2 इक्वल टू क्या हो गया, x1, अर्थात x1 इक्वल टू x2, अर्थात x1 इक्वल टू x2, जो कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। तो हम इसको क्या बोल देंगे, गिवन जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 फंक्शन है, हेंस गिवन द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होता है कि इसका जो कोड डोमेन होता है वह रेंज के बराबर होता है, हम नहीं देखा था। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका जो आर एलिमेंट ऑफ बी है, बी का जो आर एलिमेंट है, पहले समझ लो, जैसे हमारा ए है, ए से बी में रिलेशन है, तो बी का जो आर एलिमेंट है वह ए के साथ में रिलेशन रखना चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारा एफ क्या है, सुना, हमें प्रूफ करना है कि जो डोमेन है, जो रेंज है वह किसके बराबर है, को डोमेन की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको एफ क्या गिवन है, 1/x, एफ को मेजर y, ठीक है, मान सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/x, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो गई, 1/y। तो क्या अब ये देखो, क्या y के हर एक एलिमेंट के लिए x डिफाइंड है, x डिफाइंड है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, जैसे ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। मतलब ये क्या है, ये हमारा जो f(x) ही तो है और ये हमारा x है, तो मतलब ये हमको ये दिखाना है कि इसका हर एक एलिमेंट के लिए हमें x क्या है, डिफाइंड है, हमें यही शो करना है। तो आप देखो हमारा फंक्शन कहाँ है, R2 R में, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि y कुछ भी रख लो वो R में आएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा रेंज कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। तो हमें, और ये हमारा क्या है, डोमेन है, तो आप बोल सकते हैं कि y की कुछ भी वैल्यू ले लो, एनीथिंग, तो उसके लिए एक्स डिफाइंड है, क्योंकि y 0 ले लो तो इनफाइनाइट, जो कि आर में आता है, या कुछ भी ले लो, y इक्वल टू 1 2 3 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 0, कुछ भी ले लो, उसके लिए x क्या है, डिफाइंड है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, जो कि आर एलिमेंट, x के आर एलिमेंट के लिए y क्या है, या y के आर एलिमेंट के लिए x क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये हमारा एक 1 1 फंक्शन है और हमारा एक ऑन टू फंक्शन भी है, और हमने ये भी बताया था 1 1 फंक्शन है ना, ऑन टू फंक्शन है, दोनों फंक्शन होते हैं एक साथ, तो उसको हम जब बाइजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि सो दैट द रिलेशन फंक्शन R to R डिफाइंड बाय f(x) equal to 1/x इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू के स्थान पे बाइजेक्टिव भी लिखा हुआ आ सकता है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है,
तो मैं चेक करना है, क्या करना है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, फिफ्थ पार्ट है, तो 2 पार्ट्स का सोल्यूशन बताएंगे, बाकी दोनों तीनों का खुद से करना। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, n टू n, ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। ठीक है, गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो इंजेक्टिव में सजेटिव चेक करना है कि इंजेक्टिव में सजेटिव है कि नहीं। ठीक है, तो 1 1 इंजेक्टिव मतलब क्या होता है 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, इंजेक्टिव मतलब 1 1। ठीक है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलते हैं और क्या प्रूफ कर देते हैं, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो एफ एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि हमें पता है कि एक्स वन एंड एक्स टू दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो हमारा एक्स वन बराबर किसके हो जाएगा, एक्स टू की। ठीक है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो ये हमारा क्या है 1 1 है। ठीक, अब मेरे को क्या सर्च करना है, ऑन टू, चेक करो क्या ये ऑन टू है कि नहीं। ओहो, ऑन टू के लिए क्या होता है, वही कि जो डोमेन, जो कोडोमेन होना चाहिए वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो नॉट बिलोंग टू एन। ओके, ओहो, नहीं होता, सत्य बात है। ओ क्या ले लिया मैंने, डायरेक्ट वही लिख देना, सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। देखो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू क्या ले लेंगे 5। ठीक, और जो कि ये क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इफ f ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक, तो ठीक है, तो f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, तो ये क्या है y, तुम्हारा x स्क्वायर क्या हो गया 5, x क्या हो गया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, जो कि अंडर रूट 5 क्या है नॉट एड, जब n नहीं है तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये हमारा 1 1 है, बट ये हमारा एक ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, क्योंकि y की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए हमारा x डिफाइंड नहीं है, जैसे y की 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं y में जो x के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 5 नॉट एन, अंडर रूट 7 नॉट एन, अंडर रूट 6 नॉट एन। तो ऐसे वाले कुछ कंडीशंस निकल जा रही y के एलिमेंट के साथ जो कि x के साथ में रिलेशन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं, देखो इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और यदि इन दोनों का कंबाइनेशन हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे बाइजेक्टिव। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके हम सेकंड पार्ट पे देखते हैं, एक पार्ट और कराऊंगा फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पे।
सेकंड में क्या बोला है, फंक्शन देख जाओ। हाँ, हमारे पास क्या एक एफ गिवन है जो कि जेड से जेड में है, ठीक, गिवन बाई जो हमारा जो एफ एक्स है ना, वो हमारा एक्स स्क्वायर है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर जो सेट होते हैं उनके साथ ये खेलना हो जाते हैं, मतलब कि ताकि आपको नंबर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इंजेक्टिव मतलब वन वन। वन वन के लिए क्या होता है कि हमारा जो एफ एक्स वन है वह एफ एक्स टू के बराबर है, ऐसा हम कंडीशन लेकर चलेंगे, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है कि यदि हम एक्स वन बराबर वन ले लें और एक्स टू बराबर माइनस वन ले लें, जो कि बोथ आर क्या है, ये हमारा जेड है, ये भी हमारा जेड है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स वन का स्क्वायर करेंगे वन इक्वल टू वन, बट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। मतलब कि यक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ऐसा समझ लो हमारा वन है माइनस वन है, इन दोनों के लिए क्या आ रही है, वन। ये मैनी वन कंडीशन है ना कि वन वन, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा ये एक वन वन नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑन टू के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हमने y ले लिया माइनस वन, जो कि हमारा क्या एक z है, ठीक। तो y एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जो कि ये क्या है y। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यक्स माइनस वन, इसको हम एज आयोटा भी बोलते हैं, एज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि विच इज नॉट अ जेड। तो ऐसा बोल सकते हैं y की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए x डिफाइंड नहीं है, जैसे माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो के आर एलिमेंट के लिए y जब जब लेस देन जीरो है तब तक हमारा x डिफाइंड नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एक सर्जेटिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये ना तो वन वन फंक्शन है और ना कि हमारा ये एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और बाकी इसका जो थ्री पार्ट्स हैं उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स और थ्री फोर एंड फाइव। हम बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी इसका जो तीन पार्ट बचा है उसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। सो हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डेट द ग्रेडियंट सॉरी प्रूफ डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा ले देता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन है, प्रूफ डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फंक्शन एफ है, जो कि आर टू आर में डिफाइंड है, गिवन बाई, हमें एक फंक्शन गिवन है, वो क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज नाइदर वन वन और ऑन, ठीक है। वेर इज दिस योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स,
ठीक है, तो हम तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो हमारा देखो, हमारा गिवन क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन सी होगा इतना पूरा। ठीक, इसके सोल्यूशन देखो, हमें गिवन क्या है, आर से आर में, ओके। ठीक, और एफ एक्स क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो यदि हम देखो, यदि हम x1 बराबर 1.2 एंड x2 बराबर 1.8, ऐसे क्यों नहीं, देखो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, 1 1, क्योंकि मैं क्या दिखाना है, 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। ठीक है, 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, एक्स वन इजकल टू एक्स टू होना चाहिए, हमें प्रूफ करना होता है, मतलब इसको लेकर चलो इसे प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हम एक्स वन इजकल टू एक्स टू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक्स वन नॉट इजकल टू एक्स टू है। ठीक, यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, बट यदि हम देखें तो एफ एक्स वन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 के। ठीक है, तो मुझे पता है ना, या तो वो उसके लेस देन होता है या तो उसके इक्वल होता है। यदि देखो 2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 होता है, 2.5 का क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो इससे नीचे जैसे होता नहीं है ये 1 2 0 3 4, इसमें हमारा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, हमारा पॉइंट ये मान लो ये 2.5, ये हमारा इंटीजर तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे देखो इंटीजर कौन सा है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इस पर देखो, इसका -1 -2 -3, अगर हमारी वैल्यू ये है -1.5, ये इंटीजर है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीछे, या तो इसके इक्वल हो या तो उससे लेस देन जो इंटीजर हो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके लिए इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.5 का क्या हो जाएगा, -2 होगा, ना कि -1, मतलब उससे कम होना चाहिए। या तो वो वैल्यू इंटीजर है तो वही ले लो, अगर यही बात ये आती -2 तो तुम बोल देते -2 ही होगा, अगर ये इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो उसके लेस देन जो इंटीजर होगा वो वाला हमारा कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.2 और 1.8, तो अगर हम देखा जाए तो एफ एक्स वन तुम्हारा 1.2 से 1 आ गया, और 1.8 से भी देखो तो 1.8 हमारा यहाँ है, इससे कम ही है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि एफ एक्स वन इसका टू एफ एक्स टू आ जा रहा है, एफ एक्स टू है, देखो दोनों इक्वल हैं, बट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है। ठीक है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्लियर शो हो रहा है कि हमारा ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑन टू के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, अब हमको पता है कि देखो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था मेरे को, एफ ये क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर। ठीक, तो y इक्वल टू ये क्या हो गया, x हो गया। क्या y की हर वैल्यू इंटीजर होगी, नहीं, क्योंकि
क्योंकि x का कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जिसके लिए 1.55 ऐसा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि r क्या है गिवन, y क्या है मेरा, मतलब f ऑफ x क्या गिवन है मेरे को, r ही तो गिवन है। r मतलब कि ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पॉइंट में भी, इंटीजर भी हो सकता है, इसका मतलब 1, 1.5, 2, 2.5, 2.6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो यक्स का जो एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो यक्स का जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 1.5 कुछ भी है, ये सिर्फ इंटीजर के साथ रख रहा है रिलेशन, ठीक है, सिर्फ इंटीजर के साथ रख रहा है। बाकी देखो 1.5, 2.5, 2.6, 1.3 ये ऐसे एलिमेंट है जो इसके साथ रिलेशन रख ही नहीं रहे, मतलब इसका जो रेंज है वो नॉट इक्वल टू है किसके, को डोमेन के। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये हमारा एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दिखा देना, यदि हम y इक्वल टू 1.5 ले लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ एक्स, ये कभी 1.5 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा ऑलवेज एक इंटीजर होता है, या ऐसे देना एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो फॉर y इक्वल टू 1.5 वैल्यू which is not an integer, so uh, we can say f of x greater function of x is not a onto function, ओके तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, नहीं इसमें शायद कुछ एक पार्ट और था, नहीं हो गया, ठीक है हो गया। इसमें बस इतना ही था कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट फंक्शन एफ आर गिवन एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन है, इज नाइदर 1 1 और 1 2, ठीक है। जो कि हमने प्रूव कर दिया कि ये ना तो 1 1 है एंड ना तो ये हमारा एक ऑन टू है, ठीक है। जिससे हम 1 1 को हमारा इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, और 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो हम उसको एज अ बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स ऐसे हैं जो हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये हमारे आज लेक्चर का लास्ट है, और बाकी उसके आगे का कल कर देंगे, और बाकी ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर के लिए फंक्शंस के। अब हम बात करते हैं फोर्थ फंक्शन, ठीक है। सो डैट द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पता ही है, जो कि वह नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव ले लेता, ठीक है। तो फोर्थ फंक्शन, सो डैट द मॉडुलस फंक्शन, जो कि हमारा r से r में है, ठीक है, जो कि मेरा एफ एक्स क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 और ऑन टू, ठीक है। ये शो करना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना तो ये ऑन टू है। उसके बाद वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स, ये पॉजिटिव, हाँ ठीक है, ठीक, मतलब मॉड ऑफ एक्स ये हो गया, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है कि इफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो हमारा एक्स ही देगा, और इफ एक्स लेस देन 0 तो हमको माइनस एक्स देगा, यही चीज बोला है, ये वो कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ना तो ये 1 1 है ना तो ये 1 2 है, तुम्हारा ये ठीक, तुम्हें एक फंक्शन क्या कहाँ से कहाँ तक गिवन है, आर से आर, ठीक। तुम्हारा एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक। तो 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए
देखो एक टेक्निक तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप दिखा दो f(x1) इक्वल टू f(x2) ले लो, फिर दिखा दो mod x1 इक्वल टू mod x2, अगर फिर ले लो चूंकि x1 इक्वल टू चले दो if x1 इक्वल टू -2 एंड x2 इक्वल टू 2, तो हम यहाँ से दे सकते हैं mod x1 इक्वल टू भी 2 आएगा, mod x2 भी कितना आ जाएगा 2, जो कि बोथ क्या है सेम है। ठीक, यहाँ से दिख रहा है कि mod ऑफ -2 बराबर है f ऑफ 2 पे, बट 2 नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहाँ दिख रहा है कि f(x1) इक्वल टू f ऑफ x2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2। यहाँ से क्लियरली शो जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ये हो गया प्रूफ करने का। ठीक है, ये तो एक तरीका है जो हम कब से कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ग्राफ के थ्रू मतलब जो हमारा ये लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस लाइन है और ये हमारी क्या है वाई एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम एक लाइन खींचो, यदि वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर दे, हाँ सुनना, यदि हमारा जो ये लाइन जो हम खींचे, ये जो लाइन है, यदि वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे तो वो क्या होगा 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये वैल्यू 4 है तो 2 के लिए भी 4 -2 के लिए भी 4, मतलब दो वैल्यू ऐसे हैं जिनके लिए सेम वैल्यू आ रही है, बल्कि आनी कितनी चाहिए थी ओनली 1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि देखो ये तुम्हारा ऐसा हो गया प्रूफ करने का f(x1) इक्वल टू f(x2) के सारे। ठीक, और दूसरा ग्राफ के थ्रू प्रूफ करना। ठीक है, यदि हम ग्राफ को खींचते हैं, यदि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक 1 1 फंक्शन नहीं। ठीक है, अब बात आती है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए भी देखो, ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ग्राफ लाइन किस पैरेलल खींचते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, यदि वो मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है ग्राफ को, तुम्हारा 1 1 नहीं है। ठीक है, यदि एक बार कट करता है तुम्हारा 1 1 है। अब बदलती है ऑन टू। ऑन टू तुम्हारा क्या है ये, ठीक, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक, यदि हम y इक्वल टू देखो मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कि यदि -2 दोगे 2 दे देगा और 2 दोगे तुम्हारा 2 ही देगा। तो यदि हम y की वैल्यू निगेटिव ले लें, उसके लिए x डिफाइंड ही नहीं है, मतलब यदि हम 1 2 3 -1 -2 -3 ले रहे हैं तो क्या है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही कर रहा है, और ये -1 -2 -3 कभी आएगा ही नहीं। जब ये वैल्यू -1 -2 -3 कभी आएगा ही नहीं, मतलब ये एलिमेंट जो है वो इनके साथ कभी रिलेशन रखेंगे ही नहीं। जब रिलेशन रखेंगे ही नहीं तो इसका जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है ये इसके रेंज के बराबर होगा ही नहीं, अर्थात इसका जो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और यहाँ पे लिख सकते हो -1 -2 -3 फॉर लेस देन 0 वैल्यूज के लिए हमारा जो x है वो डिफाइंड नहीं है। क्या लिखोगे, फॉर वैल्यू ऑफ y लेस देन 0 x इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज सोचा था कम से कम 8 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग
स्टार्टिंग में फंक्शंस के कुछ फंडामेंटल्स को रिवाइज करने बैठ गए, तो रिकैप कर लिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों का नहीं हो पाया आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही, और बाकी फिफ्थ क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग फंक्शंस के ऑल फंडामेंटल्स, टाइप ऑफ फंक्शन, किस फंक्शन को और किस नाम से ना, ठीक है, बोला जाता है, इंजेटिव सर्जेटिव क्या होते हैं, बाइजेटिव क्या बोलते हैं, तो इन सबको देख लेना। ठीक है, और बाकी बस इतना ही। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।